अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पत्रकार। पुलिस की कारगुजारी से नाराज पत्रकारों ने शुरू किया था धरना प्रदर्शन। पत्रकारों का आरोप, अपराधी को संरक्षण दे रही थी पुलिस। पत्रकार को फंसाने का पूरी तरह रचा जा रहा था षड्यंत्र। सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों ने दिया धरना। पीलीभीत शहर के महेशवंतरी देवी मंदिर पर दिया गया था धरना। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भले ही लंबे चौड़े दावे करे, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। पत्रकारों का आरोप कि सुनगढ़ी थाना प्रभारी निरीक्षक अतर सिंह दे रहे आरोपी का संरक्षण। योगी सरकार में गुंडे, माफियाओं और रंगदारों को दे रहे हैं खुला संरक्षण। बताते चले, 5 दिन पूर्व श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मंडल महासचिव सुधीर दीक्षित को वल्लभनगर निवासी शशांक मिश्रा ने फेसबुक लाइव आकर गालियां और धमकियां देते हुए उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की। इस मामले में दी गई तहरीर के अनुसार सुनगढ़ी थाना प्रभारी अतर सिंह ने आईपीसी की धारा 504-506 में मुकदमा कायम कर दिया। इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई भी धारा नहीं लगाई गई। शशांक मिश्रा ने अगले दिन फिर फेसबुक लाइव आकर पत्रकार सुधीर दीक्षित को जान मान के नुकसान की धमकियां दी, लेकिन थाना प्रभारी निरीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर सभी यूनियनों के पत्रकार धरने पर बैठ गए। पीलीभीत डीएम ने संज्ञान लेते हुए सीओ सिटी को भेजकर पत्रकारों की सभी मांगों को मानते हुए धरना प्रदर्शन खत्म करने का आग्रह किया, जिस पर पत्रकारों ने उनकी बात मानते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। काम शुक्ला जी और जिला अध्यक्ष विभव शर्मा जी एवं सभी पदाधिकारीगण और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के समस्त प्रतिनिधिगण, वास्तव में अभी आदरणीय शुक्ला जी ने बताया, बहुत ही गंभीर स्थिति है, बहुत ही चिंतनीय है जो हालात हैं आज उत्तर प्रदेश के। आज जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देके बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी बड़ी बड़ी वारदात करके और उसके बाद फिर वो मैं असला के निकल जाते हैं, तो वास्तव में बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही गंभीर है। अभी शुक्ला जी ने जिस तरह से बताया, हमारे पत्रकार साथी का जो उत्पीड़न लोगों द्वारा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो और पोस्टें डाली जा रही हैं और उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, निश्चित तौर पे अगर कहीं पर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़ें संज्ञान में आती हैं तो उसके एफआईआर लिखा जाना तो संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद अगर कहीं झूठा पाया जाता है तो उस पर एफआईआर लगाए या जो भी करे, लेकिन मुकदमा तो पंजीकृत कराना आम आदमी का अधिकार बनता है। लेकिन आज जो चौथा स्तंभ इस लोकतंत्र का, जो सत्ता पक्ष, विपक्ष और आम जनता की बात को, गरीबों की बात को, शोषितों की बात को जनता में पहुंचाने का काम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करता है, मीडिया द्वारा होता है। और अगर उसको ही धरने पर बैठना पड़े अपनी मांग के लिए, तो इस सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। निश्चित तौर पे अगर जरा सा भी कहीं इनमें थोड़ा सा भी अगर संवेदनाएं बची हैं, थोड़ी सी भी अगर कहीं शर्म बची हुई है पुलिस प्रशासन में या इस सरकार में, तो इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि आज जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अधिकार, उन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है और अधिकारियों सरकार के संरक्षण में अधिकारी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं
और निश्चित तौर पे ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जो हमारे साथीगण और जो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पीलीभीत ने जो विषय को लेके यहाँ पर धरना दे रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करता हूं और उनकी हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय कि इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर हम सब लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। वहीं हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय ये है कि आज हम पत्रकार जो ये दावा करते हैं कि हम लोगों की अन्याय और उत्पीड़न की लड़ाई लड़ते हैं, हम कलम की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज हमको इस तरह से सड़क पर धरना दे करके बैठना पड़ रहा है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है और ये इस बात को जाहिर करता है। मैं इस जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों से, समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, पत्रकारों को अगर सड़क पर आकर के आंदोलनरत होकर के धरने पर बैठना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे कितने भी दावे करे, हकीकत यही है कि इस पीलीभीत जनपद में पानी अब सर से ऊपर हो गया है। पत्रकारों का अगर उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों का अगर मान सम्मान कहीं नहीं रह जा रहा है तो सारी बातें बेईमानी है कि इस जनपद में आम आदमी को किस तरह से न्याय मिलता होगा। हमारे बीच में बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भाई हेमराज वर्मा जी, ये इस चीज़ के भली भांति वाकिफ हैं कि इस जनपद में किस तरह से क्या हो रहा है। हजारों लोग, लाखों लोग इनसे मिलते हैं, ये लोगों के बीच जाते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये बताएं मेरी बात को कि हकीकत क्या है जमीनी हकीकत। आज स्थिति यह है कि पुलिस थाने में पत्रकारों की बात सुनी नहीं जा रही, पत्रकारों को ये दृष्टि से देखा जा रहा है। साथ ही साथ मैं अपने पत्रकार साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमको भी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा इस बात पर, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की हमको भी आवश्यकता है कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊँगा यहाँ पर भी, लेकिन ये सोचने का भी विषय है। आज स्थिति ये है, अगर आज पत्रकार सुधीर दीक्षित के साथ उत्पीड़न हो रहा तो कल आपके साथ होगा, परसों विनय सक्सेना जी के साथ होगा, अगले दिन मुकुल शर्मा जी के साथ होगा, किसी के भी साथ हो सकता है। हमको अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, हमको अपनी एकता, अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। ये अब जरूरी हो गया है क्योंकि अगर हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा इसी तरह से उत्पीड़न होता रहेगा, लोग हमको तरह तरह के जुमलों से हमको बेइज्जत करते रहेंगे। ये हमको आज सोचना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये जो मामला है, जो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं भाई सुधीर दीक्षित के उत्पीड़न के मामले में, और जिस तरह से इनको एक रंगदार घोषित है, जिसके खिलाफ चार्जशीट जा चुकी है अदालत में, 182 की कार्रवाई इस पर हो चुकी है, उसकी चार्जशीट तक को 10 महीने दबाया रखा गया पुलिस कार्यालय में, और शासन और डीजीपी को सबको फर्जी सूचना दी जा रही है इस जनपद से कि हमने चार्जशीट प्रेषित कर दी है और चार्जशीट 4 दिन पहले पहुंच रही है। ये संरक्षण नहीं और क्या है, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है। और वो रंगदार एक के बाद एक पोस्ट कर रहा है, उसकी पोस्ट रोकने की जरूरत जहमत नहीं उठा रही है थाना संगड़ी पुलिस। ये संरक्षण नहीं और कैसे संरक्षण होता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम दी जाती हैं जनपदों में। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं चाहूँगा कि